मैं किताब लाया हूँ, गाड़ी में पड़ी है। उस किताब में मुझे कुछ पेशन गोइयाँ हुई थी। वो पेशन गोइयाँ आज तक जितने भी काम हुए हैं वो सारी की सारी सच्ची हुई है। मेरी गाड़ी में पड़ी है, मैं भी किताब दिखाता हूँ आपको। 2030, 2040, 2050 दुनिया के सारे हालात बता दिए। पूरी दुनिया में जो जो जहाँ जहाँ पे होगा वो हाल सारे के सारे मामलात उस किताब में बता दिए। उस किताब की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में, वो बेचने आया हूँ मैं। किस किस को चाहिए होगी बताऊँ, किस किस को चाहिए होगी? सबसे पहले तो सियासतदानों को चाहिए होगी, उसके बाद बिजनेसमैन को चाहिए होगी, सारे के सारे हालात आपको पता हो। फिर वो सट्टेबाजों को चाहिए होगी ना, उन्हें जुआ लगाना है कौन कब कहाँ पे जीतेगा। यस, आपको पता है ना पेशन गोई का मतलब। सारी फ्यूचर प्रेडिक्शन है मेरे पास, पढ़ी है किताब, गाड़ी में देता हूँ। आपके पास पढ़ी है वो किताब? आगे बात पढ़िए, दिखाएं ना जरा किताब। वो हम सब के पास पढ़ी हुई है। आपको बिजनेसमैन के थ्रू पता चल जाता है फ्यूचर प्रेडिक्शंस अगर हों तो कितनी वैल्यूएबल चीज़ है किताब। आपको पॉलिटिशियन के तौर पे पता चल जाता है कितनी वैल्यूएबल किताब है। साइकोलॉजी क्लियर हो जाती है ना कि प्रेडिक्शन है सब चीज़ों की। तो फिर तो मुझे दो, अभी पता चलेगा आपका क्या होना है। मैं पहले से कुछ ना कुछ तैयारी कर लूंगा उसकी। आज तक किस मस्जिद में आपको बताया कि ये लो प्रेडिक्शन की किताब, तुम्हारे साथ क्या होने अभी बताने लगे हैं। अपने आप को तैयार करके रिवर्स इंजीनियर कर, बाद में क्या होने अभी बता। इतनी बड़ी इतनी वैल्यूएबल किताब है, इसलिए यहूदी कुरान की प्रेडिक्शंस को हमसे भी ज्यादा पढ़ता है। पता है ना आपको किस किताब की बात कर रहा था मैं? और जब अल्लाह ताला ने और नबी अलैहिस्सलाम ने सारी की सारी प्रेडिक्शंस पहले बता दी हैं, आपको पता चला कितनी वैल्यूएबल चीज बन गई इस्लाम। किसके लिए? जो भी बंदा सोचता है, चाहे वो मुसलमान नहीं भी है। तो अभी तक नॉस्ट्रेडामस की प्रेडिक्शंस को चाट रहे बैठ के, क्योंकि आधी से ज्यादा दुरुस्त साबित हो गई थी। और मेरे नबी की तो सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। सोचिए वो किस नजर से देखते होंगे मेरी नबी इस्लाम की हदीस को या कुरान को। उनको तो पता है कि एक एक प्रेडिक्शन इनकी दुरुस्त है। उनको छोड़े, मैं भी बड़े सीरियसली देखता हूं किसको, उनकी तरायत को। क्यों? उसकी तरायत की प्रेडिक्शन सही साबित होती हैं। तो कहने लगता कि उनके इसराइल के ऊपर ही ब्लड मून चमकता है जाके। जब वो कहते हैं उसी दिन ब्लड मून होता है, जब वो कहते हैं हमारा पैस ओवर है, उस दिन ही वाकया होता है उनके साथ। चाहे 48 वॉर हो, चाहे 67 वॉर हो, पर पहले से प्रेडिक्टेड है उनकी। छोटा मोटा दिन उनके पास भी नहीं था ना, सारी किताब तो नहीं बदली ना उन्होंने। जब उनकी किताब की 90% प्रोफेसी दुरुस्त होती हैं तो मुझ जैसा बंदा भी सोचता है कि मैं ठहरो सही, ये सोचते कैसे हैं? बिलीव करते हैं ना तौरात पे, तो सोचते भी वैसे ही हैं। हम क्या करते हैं? हम बिलीव कहते हैं करने के लिए कुरान को, मगर सोचते नहीं। अल्लाह ताला उनकी निशानियां हमें बता रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही अभी तक। वो कुरान पाक वाले ही यहूदी हैं, वो सूरह इसरा वाले ही यहूदी हैं। अभी तक वो ऐसी साइकोलॉजी मेंटेन की हुई है। हम लेकिन वो मुसलमान नहीं है कि जो कुरान पाक में लिखे हुए हैं, जिसको अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, के कहता है तो चल कर भी। सोचिए इस आयत का मतलब साइकोलॉजी में क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, इसका मतलब कैसे मैं प्रेडिक्ट करूं? ये कुछ छोटी आयत है, नक्शा बदल देती है पूरे के पूरे इस्लाम के फलसफे का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, तो इससे पहले जितने भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू की आयत थी, उनकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी में फर्क कैसे करूं? ये नहीं है असली सवाल। अब ये प्रेडिक्शन की किताब को रिवर्स इंजीनियर करें। अब वो प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है, कसम उठवा ले, जितने मर्जी हालात होने थे। ऐसे इतनी जोर का हथौड़ा मारा ना उन्होंने इस दफा 2 साल हो गया, थोड़ा तैयार हो रहा था, अब जाके थोड़ा लगा जाके। वो हालात खुलने वाले हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं कोई नजूबी नहीं हूं, ना ही मेरे पास इतनी फरासत है। मैं सिर्फ हदीस की रोशनी में बता रहा हूं। उस जगह जाके तेशा लगा इस दफा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फंसे रहे, दज्जाल उधर से आएगा, वो सिस्टम है, पता नहीं हर किस्म के बंदे ने अपनी किस्म की तोजी निकाल दी है। अल्लाह के नबी सलाम बता रहे हैं जीता जागता आदमी है, क्या करेगा, उस पर क्या चल रहा होगा। तीसरा टेंपल कितनी करीब पहुंच चुका है, वो मेजर मूवमेंट शुरू कर दिया उन्होंने। अब उनकी किताब में लिखा हुआ है कि जब तक सारे यहूदी इसराइल नहीं पहुंच जाते, मसीहा ने नहीं आना। ये प्रेडिक्शन हमें जेहन में लेके जाना आज, क्या ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो कि जो पूरे यहूदियों को इसराइल में बुलाने की सेटलमेंट करें। जिस दिन ये वाकया होना शुरू होगा, मेरे और आपके दिन खत्म, क्योंकि मैंने और आपने तमाम मैदे की आर्मी के लिए कोई तैयारी नहीं की। इफ एनीथिंग, मेरे और आपके खिलाफ लड़ाई बनती है इमाम महदी की, जो करतूत है मेरे,
कि तुम तो साइड पे उठो ना, तुम्हारी वजह से ही तो सारा का सारा गैप आ गया स्किल में। आता हूं आपके पास, वो प्रेडिक्शंस ईमान के अंदर लेके आने का नाम इस्लाम है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी फ्यूचर की प्रेडिक्शन देके हमारी साइकोलॉजी बताई थी कि अब तुम्हें बता रहा हूं, कल का एक वाक़या सुनाता हूं जो आने वाले कल का है, कि कल लाहौर में एक ज़लज़ला आना है। कल का वाक़या सुनाता हूं। आपकी आज की सारी साइकोलॉजी बदल दी है ना मैंने। तैयारी शुरू कर देंगे ना आप? बिल्कुल ऐसे ही आपने कुरान पाक को देखना है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक दौर की तमाम तर प्रोफेसीज बता दी, और ये भी बता दिया कि ये लो तुम्हारी नफ्सियात फिर भी वैसी रहेगी। अपने आप को ट्यून कर बेटा, अपने आप को स्किल में लेके आ। अब मसला क्या है, मैं पाकिस्तान के यूथ के पास जब भी गया हूं ना, वो से सुन लें ये बात,